चंद्रपुर गांव में शांति अपने दो बेटों कमलेश और महेश के साथ रहती थी। शांति के पति का कई साल पहले देहांत हो जाता है, इसलिए अब वो अपने दो बेटों के साथ रहती थी। अरे कमलेश बेटा, अब मैं तुम्हारी और तुम्हारे छोटे भाई महेश की शादी करना चाहती हूँ। अरे हाँ मम्मी जी, मैं आपको बताना भूल गया था, मैं लक्ष्मी से प्यार करता हूँ। वह शहर में मेरे साथ ही पढ़ती है। चलो ठीक है बेटा, फिर मैं महेश के लिए कोई अच्छी सी संस्कारी बहू ढूंढती हूँ और फिर तुम दोनों की शादी कर देती हूँ। फिर कुछ दिनों बाद शांति महेश के लिए एक सुंदर सी गांव की लड़की ढूंढ लेती है और कमलेश और महेश की शादी खूब धूमधाम से कर देती है। लक्ष्मी एक अमीर माँ बाप की घमंडी लड़की है, जबकि उसकी देवरानी परी बहुत ही सुंदर और खूबसूरत लड़की होती है, पर वो एक गांव के गरीब परिवार से आई थी। इसी तरह दिन गुजरते जाते हैं। अरे कमलेश यार, तुम्हें तो पता है मैं एक सुंदर और मॉडर्न लड़की हूँ और महेश और उसकी बीवी वही पुराने देसी सोच वाले लोग हैं। कमलेश, मैं अब परी और महेश के साथ और नहीं रह सकती। अब तुम घर और जायदाद का बंटवारा कर लो, ओके? कमलेश की शहर में एक बड़ी कंपनी में नौकरी थी, जबकि उसकी पत्नी लक्ष्मी भी पढ़ी लिखी और अमीर परिवार से थी, जबकि महेश कम पढ़ा लिखा और साधारण लड़का था और उसकी पत्नी परी भी अनपढ़ और गरीब परिवार से आई थी। इसलिए लक्ष्मी को अपनी धन दौलत और अमीर होने पर बहुत घमंड था। अरे माँ जी, मैं और लक्ष्मी अब शहर जाकर रहना चाहते हैं, इसलिए अब हम जाने से पहले घर का बंटवारा करना चाहते हैं। अरे बेटा, ये तुम कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हो? तुम दोनों भाई मिलकर रहो और अपनी जमीनें संभालो और अपने पिता की सारी जायदाद संभालो और दोनों भाई मिलकर कोई कारोबार कर लो। कमलेश जो अपनी पत्नी की बातों में आ गया था, अब भला माँ की ये बातें कैसे उस पर असर कर सकती थी, इसलिए वह कहने लगा, अरे माँ जी, बस ये मेरा अटल फैसला है। शहर में बाबूजी की जो दुकानें हैं वो अब से मेरी है और गांव की खेती की सारी जमीन महेश की है। बस हम कल सुबह शहर चले जाएंगे। और महेश वहाँ खड़ा ये सब चुपचाप सुनता है। महेश की माँ रोने लगती है, मगर महेश कहता है, अरे ठीक है माँ जी, हम गाँव वाली जमीन पर खेती कर लेंगे और कमलेश भैया को शहर वाली दुकानें संभालने दीजिए ना। अगले दिन कमलेश अपनी पत्नी को लेकर शहर चला जाता है और महेश गांव में रहकर खूब मेहनत करने लगता है। फिर महेश सुबह से शाम खेतों में हल चलाता और उसकी पत्नी भी कभी कभी आकर उसका खूब हाथ बटाती थी। एक दिन महेश की माँ शांति की तबीयत बिगड़ जाती है। महेश अपनी माँ का बहुत इलाज करवाता है। अरे महेश, तुम मुझ पर पैसा मत लगाओ, मुझे तो तुम्हारे भाई का गम लगा है। अब मेरा बचना मुश्किल है, तुम मुझ बूढ़ी पर कृपा करो और मुझे घर में रहने दो। फिर महेश अपने गांव का घर बेचकर माँ के इलाज पर सारे पैसे लगा देता है और वो अपने बड़े भाई को शहर में पैगाम भी भेजता है, मगर कमलेश कोई खबर लेने भी नहीं आता। इसी तरह एक दिन शांति का देहांत हो जाता है और महेश जो अब एक झोपड़े के मकान में रहता है, उसने अभी तक खेती वाली जमीन के 2 एकड़ नहीं बेचे थे, उसे वह अपने पास रखता है। अरे महेश जी, चिंता मत करो, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। फिर रात को जब महेश सो जाता है तो वह सपने में अपने मरे हुए पिता को देखता है। अरे महेश, तुम फिक्र ना करो, तुम्हारी माँ और मैं दोनों तुमसे बहुत खुश हैं। बेटा, तुम हिम्मत जटाए रखो और हाँ, मैंने तुम्हारे लिए एक कीमती खजाना छोड़ा है। वो जो हमारी जमीन है जो तुमने अभी तक खेती के लिए रखी हुई है, वहाँ एक पुराना बरगद का दरख्त है, उसके नीचे खोदो, तुम्हें वह खजाना मिल जाएगा। ये सब सुनकर और देखकर महेश की आँख खुल जाती है और वह सुबह होने का इंतजार करता है।
जैसे ही सुबह होती है, महेश अपनी पत्नी के साथ अपनी जमीन पर पहुंच जाता है और वह बरगद के दरख्त के नीचे जमीन को एक फावड़े के साथ खोदने लगता है और उसकी पत्नी वहां से मिट्टी उठा उठा कर दूसरी ओर डालती रहती है और फिर दोपहर तक वह जमीन खोदता है और वह थक हार कर बैठ जाता है, मगर उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता। लगता है यहाँ कुछ भी नहीं, हम दोनों फजूल में अपनी जान जोखम में डाल रहे हैं। अरे सरताज, बस थोड़ा और खोद कर देख लेते हैं। और फिर महेश दोबारा फावड़े से जमीन खोदने लगता है और फिर उसका फावड़ा किसी सख्त चीज से टकराता है तो वह रुक जाता है। परी और महेश मिलकर मिट्टी हटाते हैं तो वहाँ एक छोटा सिंदूक मिलता है जिसे वो उठा लेते हैं और उसे खोलते हैं तो वो डर जाते हैं क्योंकि उस संदूक में बहुत सा खजाना होता है और साथ में एक इच्छाधारी नागिन भी उस संदूक पे बैठी होती है। तभी वह इच्छाधारी नागिन कहती है, देखो महेश, ये खजाना तुम्हारे पिता का है जिसे उन्होंने कई सालों से यह छुपा कर रखा हुआ था। मैं पिछले कई वर्षों से इस खजाने की हिफाजत कर रही हूँ। अब मैं आजाद हूँ, मगर तुम वचन दो कि ये खजाना तुम गरीबों और अपने भाई को भी दोगे जो शहर जाकर अब बहुत गरीब हो गया है और तुम्हारे भाई ने अपना सब कुछ बेच डाला। ये सब सुनकर पहले तो महेश डर सा जाता है, मगर इच्छाधारी नागिन की बात सुनकर कहता है, ठीक है नागिन रानी, मैं वचन देता हूँ कि ये खजाना मैं गरीबों और अपने बड़े भाई कमलेश पर भी खर्च करूँगा। ये सुनकर नागिन वहाँ से चली जाती है और महेश वो खजाना लेकर घर आ जाता है। अगले दिन महेश अपनी पत्नी परी को लेकर अपने बड़े भाई कमलेश को मिलने शहर जाता है। अपने भाई से मिलकर महेश बहुत परेशान हो जाता है। कमलेश अपने भाई महेश के गले लग जाता है, जबकि लक्ष्मी परी के गले लगकर रोने लगती है। महेश, मेरे छोटे भाई, मुझे माफ कर दो। मुझे बिजनेस में बहुत नुकसान हुआ और मैंने दोनों दुकानें बेच डाली। मुझे मेरे कर्मों की सजा मिल रही है। अरे कमलेश भाई, फिक्र ना करो, मैं अब आ गया हूँ ना। हम दोनों भाई मिलकर रहेंगे और सब पहले जैसा हो जाएगा, मगर माजी नहीं होगी अब हमारे साथ। ये सुनकर कमलेश फूट फूट कर रोने लगता है और लक्ष्मी अपनी देवरानी परी से माफी मांगती है और फिर महेश कमलेश को खजाने के बारे में बताता है, मगर कमलेश कहता है, अरे महेश, बस इस खजाने पर तुम्हारा हक है। बस अब हम मिलकर यही रहेंगे और अब से कोई हमें जुदा नहीं कर सकता। फिर देवरानी जेठानी और दोनों भाई मिलकर हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। और हाँ, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।